तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में बात करेंगे यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट 2 में आप सभी को नंबर सिस्टम में पूछे गए सवालों के बारे में बताया था, तो आज हम बात करेंगे कि यूनिट प्लेस से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और उनको कितनी आसानी से हम सॉल्व करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यूनिट प्लेस के कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए पहला सवाल जैसे लिखा गया है कि मान लो दिया गया 435 गुणे 829 गुणे 623 गुणे 87। कहा गया इसका इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक मतलब पीछे का अंक केवल पूछ रहा है, बाकी अंक से उसका कोई मतलब नहीं है, यानी आपको केवल इकाई का अंक निकालना है। तो आप इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट के इकाई के अंक को मार्क करना है और देखिएगा मुश्किल से आप 10 सेकंड के अंदर ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। मुझे बताने में हो सकता है 1 से 2 मिनट लग जाए, लेकिन आप सॉल्व करेंगे मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर। तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको 2 से गुणा करना है 9 को। तो 2 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 18। चूंकि हमें इकाई का अंक चाहिए, अब हम क्या करेंगे 18 का 8 लेंगे और फिर इसका इकाई का अंक 3, तो 8 त्रिक 24 आया। फिर हम 24 का 4 इकाई का अंक लेंगे और फिर इकाई का अंक यहाँ पे 7 लेंगे, तो 7 चौक 28, यानी इकाई का अंक जो आया आपका यूनिट प्लेस जो आया वो आ गया आपका 8। यूनिट प्लेस जो आया आपका वो क्या आ गया 8। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दी गई, आपको ऐसे सवालों को लगाना नहीं है ना, आपको सॉल्व करना है। आपको मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर जवाब देना है, कुछ नहीं करना है। 2 9 18, 8 आया, 8 त्रिक 24, 4 आया, 4 सत्ते 28, लास्ट में क्या आया 8। तो यूनिट प्लेस क्या होगा इसका 8। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। बहुत सारे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, हम एक एक टाइप के सवाल पर डिस्कस करेंगे। आपको अगर सिंपल वे में सवाल दिया जा रहा है और गुणा देने को कह रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पीछे के इकाई के अंक को देखना है और गुणा कर लेना है और आपको इकाई का अंक पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या करना है आपको 2 को 9 से गुणा करना है 18 आएगा, फिर 8 को 3 से गुणा करना है 24 आएगा, 4 ले लेना है, फिर 4 को 7 से गुणा करना है 28, और आपको चूंकि यूनिट प्लेस ही चाहिए तो आपका यूनिट प्लेस जो है वो आ जाएगा 8। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल था 23 गुणे 56 गुणे 87 गुणे 89 गुणे 55। ये भी इनटू करना है। अब इतना ज्यादा आप मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने पहले बताया वही करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है 3 और यहाँ पे लेना है 6, तो 3 छक 18, फिर यहाँ पे आया 8, यूनिट प्लेस आया 8। अब आपको 8 को गुणा करना है 7 से, तो उस हिसाब से आएगा 56, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे बचा अब 6, अब 6 का गुणा करना है आपका 9 से, तो 6 9 54, यहाँ पे आपको मिला 4। अब फिर 4 का गुणा करना है आपको 5 से, तो 4 पंचे 20, यानी कि आपका यूनिट प्लेस जो आएगा वो आएगा, यानी इकाई का अंक जो आएगा वो आएगा 0। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इकाई का अंक यानी पीछे का अंक को लेने हैं और उनको आपस में गुणा करना है, फिर जो आए उसके इकाई का अंक लेना है और फिर अगले इकाई के अंक से गुणा करना है, फिर जो आए उसका इकाई का अंक लेके अगले इकाई के अंक से गुणा करना है, फिर जो आए उसका इकाई का अंक लेके अगले इकाई के अंक से गुणा कर दीजिए और लास्ट में जो बचे वही आपका यूनिट प्लेस कहलाएगा। अब इसके अलावा भी और आसानी से आप इसको सवाल को लगा सकते हैं। देखिए पहले तो आप यही देखिए, जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया उसको आप देखिए, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर लगाएंगे। 3 छक 18, 8 सत्ते 56, 6 9 54, 4 4 पंचे 20, 2 0, यानी कि लास्ट में आ गया 0। तो इस तरह से आप मुश्किल से 5 या 10 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब इससे भी आसान आप 2 सेकंड में कैसे आंसर देंगे
ये भी देख लीजिए कि अगर आपको ऐसे सवाल मिलते हैं, ऐसे सवालों को गुणा करके इकाई का अंक निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कहीं आपको 5 दिख जाए, सवाल में 5 दिख जाए और कोई सम संख्या दिख जाए, तो पक्का पक्का यूनिट प्लेस जो होगा वो 0 होगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल को आपने देखा और देखा लास्ट में 5 है और एक सम संख्या 6 है, तो पक्का पक्का इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। अब क्या हुआ कि अगर 5 है और सम संख्या नहीं है, देखिए मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। अब बताइए आपको कितने सेकंड लग रहा है, मुश्किल से 2 सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप गोला भरने में जितना समय लगाएंगे वही समय आपका लगेगा, या टिक लगाने में जितना समय लगाएंगे वही समय लगेगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखा आपने, यहाँ पे 5, यहाँ पे एक सम संख्या है, पक्का पक्का इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लास्ट में 5 आता है और उसके साथ सम संख्या है, तो यूनिट प्लेस जो होगा 0 होगा। ये आपको मल्टीप्लाई में ही ध्यान रखना है, लास्ट में यहाँ पे बीच में कोई साइन ना हो, ना प्लस का हो ना माइनस का हो, ये ध्यान रखना है। अगर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है और लास्ट में आपका 5 आया और सम संख्या कोई आई, तो यूनिट प्लेस आपका ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब कहा गया यदि लास्ट में आपका 5 है और विषम संख्या आई, सम संख्या ना हो, तो यूनिट प्लेस जो है हमेशा 5 ही आएगा। मान लीजिए यही सवाल था और आपको क्या करना था, यहाँ पे 6 की जगह मैंने दे दिया 7। अब आपने देखा कि एक 5 है और उसके साथ विषम संख्या बहुत सारी लिखी हुई है, यानी पक्का पक्का इसका यूनिट प्लेस जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, मैं इसको चेक करके दिखाता हूं, पक्का पक्का इसका यूनिट प्लेस 5 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 3 सत्ते 21, 1 आया, 1 सत्ते 7, फिर 7 नवा 63, 3 पचे 15। बताइए यूनिट प्लेस क्या आया, 5। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने देखा कि इस तरह का गुणा है, इस तरह का सवाल पूछा गया और उसका यूनिट प्लेस निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है 5 और सम संख्या है तो यूनिट प्लेस इज ऑलवेज 0। और अगर आपका 5 और इवन ऑड नंबर है, सॉरी विषम संख्या है, तो उसका यूनिट प्लेस इज ऑलवेज 5। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं इसी यूनिट प्लेस में। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि 4 के बाद, जैसे मान लीजिए किसी कोई संख्या है, तो उसका अगर हम पावर में देखेंगे, अगर हमें पावर में यूनिट प्लेस निकालना होगा, जैसे मान लीजिए दिया गया 26 की पावर 273। अब इसका कहा गया यूनिट प्लेस आप निकालिए, तो आपके लिए यूनिट प्लेस निकालना 26 को 273 बार गुणा करने नहीं जाएंगे। आपको अगर इसका यूनिट प्लेस निकालना है तो आप कैसे उसका यूनिट प्लेस निकालेंगे, चलिए बात करते हैं इस पे। तो आपको हम थोड़ा सा एक पीछे ले जा रहे हैं कि जैसे कोई संख्या होती है, जब उस पे 4 पावर होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन 4 की पावर के बाद जैसे ही 5 पावर लगती है उस पे, वो संख्या वो यूनिट प्लेस रिपीट करता है। जैसे लिखा गया 2 की घात 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, लेकिन अगर 2 की घात 5 लिखा गया तो 32 आएगा, यानी कि आपका यूनिट प्लेस रिपीट किया। यानी हर 4 पावर के बाद आपका यूनिट प्लेस जो है सेम आ जाता है, जो जिस पे लगा होता है। हर 4 के बाद जो यूनिट प्लेस होता है वो रिपीट करता है। जैसे हमने लिखा 3 की घात 4, तो आपका आएगा 81, लेकिन अगर कहा गया 3 की घात 5, तो आपका जो यूनिट प्लेस होगा वो 243, यानी कि देखिए फिर से 3 आ गया। तो जब क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि 4 पे जो है, अगर 4 की पावर के बाद जो है वो यूनिट प्लेस जो है वो क्या होता है, रिपीट होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जो है हम यूनिट जो है, सॉरी हम कैसे संख्या के ऊपर जब पावर लगा होता है तो उसका यूनिट प्लेस निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि हर 4 पावर के बाद
वो संख्या जो है खुद पे रिपीट कर जाती है। तो अब आपको क्या करना है कि सिर्फ जो है पावर को देखना है कि ये पावर जो है 4 से कट जा रही है या नहीं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको ये पावर पे देखना है कि ये पावर 4 से कट जा रही है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि 4 का विभाजिता का नियम मैंने आपको बता रखा है। 4 का विभाजिता का नियम कहता है कि अगर आपको चेक करना है कि ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं, तो आपको इकाई और दहाई के अंक से ही पता चल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा गया 26 की घात 273 है, इस पे कहा गया इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट को देखना है कि ये 4 से कट जा रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 बचा 3, 33 4 8 32, यानी कि जो रिमाइंडर बचा है इस हिसाब से रिमाइंडर जो बचा वो 1 बचा। यानी अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 की घात 1 लिखना है और यूनिट प्लेस जो आ गया आपका क्या आ गया, 6 आ गया। अभी मुझे बताने में समय लग रहा है, आप देखिएगा मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आप यूनिट कितना भी बड़ा पावर लगा होगा आप तुरंत बता देंगे कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। जैसा कि मान लीजिए आपके पास सवाल दिया गया 43 की घात 64 521 गुणे 4221। इतना बड़ा सवाल दिया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे इसको पूरा करेंगे। कुछ नहीं करना, देखिए कितनी आसानी से आप उसका यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ ये देखना है 4 से ही क्यों चेक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 के बाद जो है यूनिट प्लेस जो है वो रिपीट करता है, इसलिए हम उसको देखते हैं 4 से भाग कर रहा है कि या नहीं, जितना बचता है उसी की पावर हम उसको लगा लेते हैं। तो 4 इसीलिए 4 से हम डिवाइड करते हैं। दिमाग में आ रहा होगा कि आप 4 ही से क्यों भाग कर रहे हैं, तो 4 से इसीलिए भाग कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही बताया कि 4 के बाद जो है 4 पावर लगने के बाद जब यूनिट प्लेस जो होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको 4 से चेक करना है, तो 4 पंचे 20, एक रिमाइंडर बचेगा यानी 3 की घात 1 गुणे 4 पंचे 20, 2 रिमाइंडर बचेगा यानी 9 की घात 2। केवल आपको यूनिट प्लेस लेना है, 1-2 सवाल लगाएंगे आपको पता चलता जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर 4 से चेक करेंगे, तो फिर लास्ट के 2 डिजिट से ही हम चेक करते हैं, तो 4 पंचे 20 यानी 2 की घात 1। इस तरह से आपका आया 3 गुणे 9, 9 की घात 2 का मतलब 81 गुणे 2, गुणा कर लीजिए 3 गुणे 1 गुणे 2, 3 एकम 3 दूनी 6। आपका यूनिट प्लेस जो आ गया वो क्या आ गया, 6। आप खुद ईमानदारी से बताइए कि आपने कितने सेकंड में सवाल को सॉल्व किया है। देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है कि अगर पावर लगी है तो आपको चेक करना है कि ये 4 से कट जा रहा है नहीं, जितना कट रिमाइंडर बच रहा होगा उतना जो पीछे यानी यूनिट प्लेस वाली संख्या होती है उसी पे उतनी पावर लगा देते हैं और फिर आपस में गुणा कर लेते हैं, आपको यूनिट प्लेस पता चल जाता है। अगर हम इसको सवाल लगाते, अगर हमें सवाल लगाना होता है या आपको जब सवाल लगाना होगा, आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आप कितने से देर में लगाएंगे आप खुद देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं 4 पंचे 20 यानी 3 की घात 1, आप 3 लिखते, फिर गुणा करते, 4 पंचे 20 यानी 9 की घात 2 81 लिखते, और उसके बाद लिखते 4 पंचे 20, आप 2 की घात 1 लिखते यानी 2 लिखते, फिर आप गुणा करते 3 एकम 3 दूनी 6 और आप टिक लगाते, यूनिट प्लेस जो है आपका क्या होगा, 6। मुश्किल से आप 5 सेकंड के अंदर ऐसे सवालों का उत्तर दे देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल पे। फोर्टी 49 की पावर 425 फिर वही कॉन्सेप्ट, आपको कुछ नहीं करना है, पावर पे देखना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 छंग 24, 9 की घात 1 आएगा, बोले ये लेना है आपको,
ये आपको देखना है। आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 9 की घात 1 गुणे आप यहाँ करेंगे तो 4 पंचे 20, 2 बचेगा यानी, और ये संख्या लेंगी तो 8 की घात 2। तो आपको क्या करना है, 9 और 8 अठाई 64। फिर आपको गुणा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, 9 चौक 36 भैया। यूनिट प्लेस जो आया आपका क्या आया, इकाई काम क्या आएगा 6। कितनी आसानी से आप सवाल को सॉल्व करते हैं, आप खुद चेक करिए और आप मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर उत्तर दीजिए। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बड़े हैं आसानी से, और आपको कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा। हर एक सवाल के लिए एक यूनिक चीज नहीं है। मैंने बताया 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हर 4 अंक के बाद संख्या जो होती है, यूनिट प्लेस जो होता है वो रिपीट करता है, और जो रिमाइंडर बचता है उसी पे हम चेक कर लेते हैं, और इससे हमारा सवाल जो है आसानी से लग जाता है। हमें क्या चाहिए, हम जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो मुझे केवल आंसर चाहिए। तो मेरा भी मानसिकता यही कहती है कि ऐसा सवाल है तो मुझे पूरी संख्या से क्या मतलब है, जब वो इकाई का अंक पूछ रहा है तो मुझे इकाई का अंक ही लगाना है, इसलिए हम इकाई का अंक ही निकाल रहे हैं। हमें पूरा सवाल पूरा नहीं करना, और ऐसे सवालों का आंसर मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर हम दे रहे हैं तो सिलेक्शन पक्का है। आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। मान लिया गया कहा गया इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो आपको क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है। फिर वही बात, आपको लास्ट के 21 है उसको क्या करना है, 4 से चेक करना है तो 2 की घात 1 आएगा गुणे, फिर यहाँ पे यूनिट प्लेस लेना है, 4 से भाग कराना है, क्या होगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 2 की घात क्या आएगा 0। अब ये 0 नहीं लिया जाएगा। अब क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये है कि अगर पूरी तरीके से, अभी मैं बता रहा हूं, इस पे जो है हम लेते हैं पावर 4। क्यों लेते हैं अभी मैं बता रहा हूं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। भैया इसका यूनिट प्लेस जो आएगा वो आएगा 6। ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब कभी भी पावर 4 से पूरी तरीके से अगर कट जा रही है तो हमें जो है यहाँ पे पावर क्या लेना है, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो जब आपका रिमाइंडर 0 बचेगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जैसा कि मैं सवाल लिख रहा हूं, ये अलग टाइप से है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम पावर काट रहे हो, जब कभी भी हम पावर काट रहे हो और रिमाइंडर बच जाता है, तब तो हम जो रिमाइंडर बचता है उसी को यूनिट प्लेस की पावर लिख लेते हैं। लेकिन यदि रिमाइंडर नहीं बचता है, पूरी तरीके से कट जा रही है वो संख्या, तो हमें जो है यहाँ पे पावर क्या लेनी है 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 2 की घात 4, क्योंकि पूरी तरीके से पावर कट जा रही है। फिर यहाँ भी पूरी पावर कट जा रही है, यानी 2 की घात 4, और इस तरह से आएगा 16 गुणे 16, 6 को 6 से गुणा कर लीजिए 36, यानी यूनिट प्लेस आपका आएगा 6। बताइए भैया कहीं पे कोई समस्या है? हमारे हिसाब से नहीं होगी। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर हमें पावर का, अभी मैंने बताया कि पहला टाइप ये था कि अगर आपको गुणा में दिया गया है और आपको पावर निकालना है तो आपको यूनिट प्लेस को उठाना है और गुणा कर लेना है, आपस में आपका यूनिट प्लेस निकल आएगा। फिर आप पे बात आई पावर अगर लगा हो तो आप उनको कैसे निकालते हैं। पावर लगा हो तो आप उसके 4 से डिवाइड करते हैं। यदि रिमाइंडर बच जाता है तो आप रिमाइंडर भी लिख लेते हैं उस यूनिट प्लेस की पावर में, और यदि रिमाइंडर नहीं बचता है तो आपको यूनिट प्लेस की पावर में 4 लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। 4 लिखने के बाद आपका यूनिट प्लेस बड़ी ही आसानी से लगेगा। मुश्किल से 2 से 5 सेकंड के बीच में आप उत्तर देंगे।
खुद देखिए आप यहाँ से 4 से कैसे ही डिवाइड करेंगे भैया, पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 की घात 4, 16 लेना है। यहाँ भी पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 की घात 4 यानी 16 लेना है। और इस तरह से आप 16 16 ले लेंगे, फिर 6 का 36, 6 यूनिट प्लेस आएगा। बताइए 4 सेकंड के अंदर आपका उत्तर मिला। तो ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब क्या है, बहुत लोग कुछ और कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। यदि मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि हाँ आपने अब ये चीजें बताई नहीं, तो मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ। लेकिन बस आपका एक ही चीज आपको याद रखनी है, जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए। आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, जो सवाल आप 5 सेकंड में लगा रहे होंगे वो आप मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में लगाएंगे, आप यकीन मानिए। तो इसलिए आपको कहीं और किसी कॉन्सेप्ट को सीखने की जरूरत नहीं, बस आपको यही अप्लाई करना है। 4 से कट जा रहा है पूरा पूरा, तो पावर 4 लेनी है, और यदि नहीं कट रहा है तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसी का पावर लेना है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, और आपका सवाल जो है मुश्किल से 2 से 5 सेकंड के बीच लग जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, पर आपको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि उतना ज्यादा कारगर नहीं होगा। आप हर एक यूनिक सवाल में 4 कॉन्सेप्ट अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या खड़ी हो सकता है आपका एक कॉन्सेप्ट मिस हो जाए तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक ही चीज करनी है एक ही सवाल में, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। अगर एक ही सवाल में 4 चीजें करनी हो तो वो आपके लिए कठिन होगा। मैं आपको बता जरूर दूंगा। देखिए क्या है, कहा गया कि कोई संख्या जो है 1 है, 6 है और 5। लोग बताते हैं कि 1 है ट्रिक, नाम लेते हैं ट्रिक। कहते हैं 1 लिखा हो, 6 लिखा हो और 5, इसकी पावर कुछ भी लगी हो, हमेशा जो है वही संख्या आती है। ठीक है, यानी आपको कहीं भी सवाल में मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 दिया होता तो बताइए, पहले तो आप डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाते, फिर आप ये भी सोचते कि 1 की पावर कुछ भी लिखा हो, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 1 है। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा होता तो आप सोचते कि कुछ भी लिखा हो, आपको जो ये चीज याद रखनी पड़ती। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यही लगाना है और कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता जरूर दे रहा हूं कि अगर चाहे किसी 1 के पावर कुछ भी लिखा हो, हमेशा 1 आता है, ये तो आपको पता है। इसी तरह 6 की पावर आप कोई भी लिखी हो, कोई भी पावर लगी हो, हमेशा 6 आएगा रिमाइंडर। 5 की कोई भी पावर लगी हो, हमेशा 5 ही रिमाइंडर आएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या लिखी गई है और यदि उस संख्या के लास्ट डिजिट में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, देखिए क्या क्या बताते रहते हैं। 2 आ रहा है, उसकी पावर अगर 4 की मल्टीपल है, 4n मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब 4 का मल्टीपल है, तो यूनिट प्लेस जो है वो हमेशा 6 आएगा। यूनिट प्लेस इज ऑलवेज 6, ये बताया जाता है। ठीक है, अब आपको बताइए, आप ये ध्यान रख पाएंगे? रख लेंगे, मैं मानता हूं आप रख लेंगे। अब इसी सवाल में आपको 50 चीजें आ गई, देखना आप इवन नंबर देख रहे हो, फिर देख रहे हो 4n में हो रहा है कन्वर्ट या नहीं हो रहा है। क्यों इतना ज्यादा माथापच्ची करनी भैया? आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि देखना 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भैया 4 पावर लेनी, नहीं हो रहा तो जो रिमाइंडर बच रहा है वही पावर लेनी, और कुछ भी नहीं करना है। ना हमें ये सोचना है, ना हमें ये सोचना है। एक चीज और बताई जाती है, मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये भी बताया जाता है कि यदि ऑड नंबर आ रहे हो, चाहता तो मैं भी ये ट्रिक बता देता और आपसे कहता 1 सेकेंड में आप सवाल लगाएंगे, लेकिन मेन चीज होता है कॉन्सेप्ट। आप एक चैप्टर में अगर 50 कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो ऐसे आपको 20 चैप्टर अगर पढ़ना होगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो ही जाएगी। इसलिए आप जनरल वे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पे सोचते हुए चलेंगे तो आपको गलती होने के चांसेस 0% होंगे। तो अगर कहा गया ऑड नंबर है और उसकी पावर 4n है, अगर
then unit place is always 1. हाँ, ये जरूर है कि यदि आप इसको याद रखेंगे तो हो सकता है कोई सिंगल कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए, मान लिया दे दिया 31 की पावर, उस पे भी आपको सोचना पड़ेगा 4620। अब आप इस पे सोचेंगे जरूर ना कि 4n है या नहीं। हाँ है, यानी 4 से संख्या कट जा रही है तो 4n है, तब एक यानी ऑड है तो इसका पक्का पक्का जो है यूनिट प्लेस क्या होगा 1 होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा होता तो आप ये कहते हैं यहाँ पे ऑड नंबर है और ये 4n है, इसलिए जो है इसका यूनिट प्लेस क्या होगा ऑड नंबर और 4n, इसलिए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जनरल सोचना है। भैया हमने क्या कहा, इसको 4 से भाग करके देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है तो 3 की घात 4 लीजिए, बताइए 81 आ रहा है तो क्या इसमें एक यूनिट प्लेस नहीं आ रहा है? तो आपको क्यों इतने सारे कॉन्सेप्ट याद रखने? हाँ जरूरी है, यदि आप रख सकते हैं तो इसलिए मैंने बता दिया आपको कि हाँ कहीं कहीं पे आप बताया जाता है, ट्रिक बताई जाती है, तो ये ना हो कि आपने ये सारी चीजें नहीं बताई। तो ये सब भी होता है, आप अगर अप्लाई कर पा रहे हैं तो अप्लाई करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ पावर को 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर बच रहा है तो यूनिट प्लेस पे रिमाइंडर, अगर नहीं बच रहा है तो यूनिट प्लेस में 4 लीजिए और अपने सवाल को आसानी से, मुश्किल से 2 से 4 सेकंड के बीच लगाइए और आंसर पाइए। एक चीज और मैं, चलिए एक सवाल पे आते हैं। दिया गया 43 की घात 42,521 गुणे 66 की घात 4525 गुणे 89 की पावर 4521 गुणे 85 की पावर 425। ठीक है, ये आपका दिया गया। अब इतना बड़ा सवाल है, अब आप यहां पे सोचिए कि 5 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर इज 5। एक चीज देखिए, आपने कॉन्सेप्ट लगाया, फिर आपको देखना है कि यहाँ पे विषम संख्या है। देखिए ये 4n बन रहा है या नहीं बन रहा है, यदि बन जाता तब तो 1 होगा, नहीं बनेगा तो फिर से उसको हमें चेक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखा इवन नंबर, तो फिर देखना है ये ऑड था, ये इवन पे चेक करिए, ये ऑड पे चेक करिए। तो काहे इतनी माथापच्ची, काहे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने, सिर्फ एक ही चीज करिए। आप यहाँ भी 4 से करिए, 4 पंचे 20 3 की घात 1, यहाँ भी करिए 4 6 24 6 की घात 1, यहाँ भी करिए 4 पंचे 20 9 की घात 1, और यहाँ भी करिए 4 6 24 यानी 5 की घात 1। कितना आसान है, 6 त्रिक 18, फिर 8 ले लीजिए, 18 छोड़ दीजिए, 18 को 9 से ना गुणा करिए, 8 9 72, 2 ले लीजिए, 2 पंचे 10, यूनिट प्लेस क्या आया आसान है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आसान है। आप मुश्किल से 2 से 5 सेकंड के बीच लगाएंगे, और यदि आप सोचते रहे कि लाइए इसमें आसान वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, तो फिर बड़ा आसान नहीं होगा, आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। ऐसे ना जाने कितने कितने चैप्टर के आपके पास सवाल रहेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलना है और एक ही चीज याद रखनी है, और उसी राह पे चलिए, आपका उत्तर भी मिलेगा। यकीन मानिए, आप 2 से 4 सेकंड के बीच आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपने सर अभी तक जितने क्वेश्चन बताए उन सभी में जब हमें यूनिट प्लेस निकालना होता था तो बीच में मल्टीप्लाई लगा होता था। जैसे मान लिया लिखा मैंने 32 की घात 45 21, फिर मैंने इंटू लगाया, मैंने लिखा 19 की घात 46 56,
यानी हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी अभी तक सवाल लगाए उसमें बीच में जो है हमारा क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन। अब यदि बीच में साइन चेंज हो जाए तो उसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को कि हाँ आप मल्टीप्लाई ना रहे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जैसे साइन रहे, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल दिया गया 173 की घात 233 माइनस 23 की घात 423। ठीक है, यहां पे साइन है आपका माइनस का, यहां पे आपका साइन है माइनस का। अब आप क्या करेंगे, जनरली सिंपली आपको सोचना वही है जो आप करते आ रहे हैं, बस आपको यहाँ पे अब इनटू की जगह माइनस मिल गया है। तो चलिए देखते हैं, फिर वही काम करना है। 33 को देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हो तो रहा है लेकिन रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, 4 और 8 32, 1 छोड़ेगा यानी 3 की घात 1, फिर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, 4 पंचे 20 यानी कि 3 की घात 3, 4 पंचे 20, 4 छक 24 कटेगा नहीं, तो 3 की घात 3। ठीक है, अब देखिए इसको 4 से हमने डिवाइड किया, अब क्या हुआ, आप चाहें तो यहाँ पे 422 लिख लीजिए, तो थोड़ा सा पहले आसान बताते हैं। ठीक है भाई, 4 पंचे 20 कट जाएगा, तो 3 की घात क्या बचेगा, 2। अब यहाँ पे हो गया 3 और माइनस 3 तरीका 9। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी आया -6, तो क्या इसका यूनिट प्लेस 6 होगा, नहीं। क्या करना है आपको, यदि यहाँ पे आपका पॉजिटिव आता, ध्यान दीजिएगा, आप कहीं नोट कर लीजिए, यदि यहाँ पे लिख लीजिए कि यदि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता तो रिमाइंडर वही होता, लेकिन यदि नेगेटिव साइन आ जा रहा है, सॉरी रिमाइंडर नहीं, यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं हम, यदि पॉजिटिव साइन आता तो यूनिट प्लेस जो है, जो नंबर आता वही होता, और यदि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपका इकाई का अंक चेंज होगा। आपको क्या करना है, हमेशा इकाई के अंक को पॉजिटिव लाना है। तो आपको यहाँ पे 3 जो लिखा है, जिसके इससे जो है ये संख्या जो है एक उधार लेगी, तो यहाँ पे बनेगा 13, और 13 में जब 9 घटाएंगे तो उत्तर आएगा आपका 4। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ये मिस्टेक होती है, तो आपको देखिए कितनी आसानी से ध्यान रखना है, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है। आपको पुराने कॉन्सेप्ट, साइन कुछ भी लगाओ, कॉन्सेप्ट पुराना ही है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 से डिवाइड करना है, और जो मैंने कहा वही करते आप चले आए। लास्ट में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यदि निगेटिव आ रही है वैल्यू, अगर पॉजिटिव आ जाती तब तो यूनिट प्लेस वही होता, अब जब निगेटिव आ रही है वैल्यू तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि जो आगे वाली संख्या है वो उधार लेगी, और उधार लेके वो अपने आप को बड़ी बनाएगी पीछे वाली संख्या से, और बड़ी बनाने के साथ साथ जब घटाएंगे तो आपका यूनिट प्लेस जो है पॉजिटिव आएगा, और वही यूनिट प्लेस जो है आपका सही माना जाएगा, जो पहले वाला होगा वो गलत होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको आपको ध्यान में रखना था। अगला सवाल है, एक प्लस वाला भी लगा देते हैं, प्लस माइनस दोनों करके 17 की घात 1999 धन 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999। देखिए ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, वही पुराना कॉन्सेप्ट। आपको 99 को देखना है कि 4 से कट जा रहा है, रिमाइंडर बचेगा, बिल्कुल बचेगा, तो 7 की घात क्या बचेगा, जरा सोच के बताइए। क्या करना है, 4 दूनी 8, 1 19 बचा, 4 3 12, 4 4 16, 3 बचा, यानी 7 की घात 3। ठीक है, फिर उसके बाद चले आगे, तो प्लस लगा है, प्लस लगाया हमने, 1 की घात भी 3 बचेगा,
और फिर ये 7 की घात भी 3 बचेगा। अब ये 7 की घात 3 में 7 की घात 3 चला जाएगा तो आपका रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है आपका क्या आ गया, 1 आ गया। आया, बिल्कुल आया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इनटू अगर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका यूनिट प्लेस बड़ी आसानी से निकल आता है। जब प्लस माइनस का साइन हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यदि वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका रिमाइंडर आपका यूनिट प्लेस वही आएगा। और यदि आपकी निगेटिव वैल्यू मिल रही है तो आपको कैरी लेना होगा, और कैरी लेने के बाद जब माइनस करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और वही आपका राइट आंसर होगा। और इतनी देर से रिमाइंडर हम चिल्ला जा रहे हैं यूनिट प्लेस की जगह, तो चलिए अब रिमाइंडर की भी बात कर लेते हैं। रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट है जो दिमाग से मेरे निकल नहीं रहा था, आपको पढ़ाना था और बार बार मैं यूनिट प्लेस की जगह रिमाइंडर बोल रहा था। आइए रिमाइंडर पे आ जाते हैं। कुछ रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं रिमाइंडर से। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कहा गया इस पे 2 कॉन्सेप्ट हैं, आसान है। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है, ना बहुत ज्यादा इतना क्रिटिकल बनाएगा ये सवाल, वो जैसे सवाल पूछते हैं उस पर बात करते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट हैं। यदि मान लीजिए कुछ ऐसा मिलता है आपको, एक आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और यदि नहीं मिलता है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पावर में संख्या दी गई है और आपको मान लीजिए कहा गया कि 11 की घात 1731, अब उसको 9 से भाग देना है तो इतना आसान नहीं है भाग देना। पहले तो आप पावर मल्टीप्लाई करें फिर 9 से डिवाइड करें, इतना आसान नहीं। तो क्या है कि इस पे दो चीजें ऐसी हैं जिनको आपको इसी फॉर्मेट में बना लेना है। ये समझिए फॉर्मूला है आपका, इसी फॉर्मेट में आप बना लीजिए, एक ये और एक ये। यदि ये बन जा रहा है तो आप ये बनाइए, और यदि ये बन रहा है तो आप ये बनाइए। और इसमें क्या कहता है, कैसे लगता है ये देखिए कि अगर इस तरह का बना हुआ है फॉर्मेट, पहले पे सोचिए यदि a+1 की पावर n/a है तो उसमें n जो है यानी पावर जो है वो चाहे इवन हो, लिख लीजिए आप अपनी भाषा में, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, रिमाइंडर जो होगा भाग देने पर जो शेष बचेगा, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, एक। बड़ा आसान सा लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे सवालों के लिए सवाल पूछे जाते हैं तो सिर्फ 2 ही चीजें हैं, इन्हीं पे आपको ध्यान रखना है। एक तो ये कि अगर a+1 की पावर n/a है, इस फॉर्मेट में अगर है तो n कुछ भी हो, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 1 हो। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। अगर a की पावर n, अभी सवाल लगाएंगे इस पे, अगर a की पावर n/a+1 है तो चाहे, अब देखिए n अगर ऑड होगा तो क्या होगा, n अगर इवन होगा तो क्या होगा। तो n अगर ऑड होगा तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो आपका a आ जाएगा, और n अगर इवन होगा तो आपका जो रिमाइंडर होगा देखिए कॉन्सेप्ट बताने में भले ही समय लगा है, अब आपको अगर ये याद हो गया, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में है, तो आप मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में सवालों को लगाएंगे। चलिए सवाल पे आते हैं, देखते हैं सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए सवाल दिया गया 25 की घात 26,001, इसको भाग करना है 26 से। ये आपका सवाल 25 की घात 26,001, इसको भाग करना है 26 से। बताइए भैया, इतनी आसानी से अगर सिंपल लगाना हो तो लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसी रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पूछेगा, वो रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसा सवाल होगा कि इस तरह से भाग करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है,
अब कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है। आप तुरंत क्लिक करेगा दिमाग पे कि कुछ ऐसा पढ़े थे, और वो कौन सा फॉर्मेट था, तो वो यही फॉर्मेट है भैया कि 25 की घात 26,001 बटे 25 धन 1। बोलिए a की पावर n अपॉन a प्लस 1, यही फॉर्मेट है ना, यही फॉर्मेट है। तो n की वैल्यू जब ऑड होती है तो रिमाइंडर क्या होता है, a होता है, यानी n यहाँ पे ऑड है तो रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ ना सोचो भैया, रिमाइंडर हमेशा ऐसे सवाल लगाते हैं। अब आपको क्या था, यदि आपको कॉन्सेप्ट याद होता तो देखिए कितने 2 सेकंड के अंदर आप सवाल लगाते हैं। कुछ नहीं, देखते आप ये a की पावर n अपॉन a प्लस 1 वाला फॉर्मेट बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे n जो है वो क्या है, ऑड है, n ऑड होता है तो 25 आता है उत्तर। बताइए कितने सेकंड लगे, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के अंदर आप सवाल लगाएंगे। ऐसे सवालों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं 4 से 5 सेकंड आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप 1 या 2 सेकंड में ही ऐसे सवालों का आंसर दे दें। तो सोचना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए अगला सवाल है 11 की घात 25, 23, 0, 0, 3, 0, 5। चाहे कितनी बड़ी संख्या बना दो, संख्या ही देख के भैया डर जाएंगे, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सवाल है आपका। अब आपको फिर वही ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल आते हैं तो कोई 2 फॉर्मेट हमने पढ़े थे, एक तो कुछ ये था और एक कुछ ये। चलिए विचार करते हैं कि ये कौन सा है, तो ये वही वाला है भैया a प्लस 1 की पावर n। n तो आपका बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं। बताइए a की पावर a प्लस 1 की पावर n अपॉन a प्लस 1 की पावर n अपॉन a, n चाहे इवन हो चाहे ऑड, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि आपका आंसर होगा 1। तो आपने फॉर्मेट बनाने में केवल 2 से 4 सेकंड लगेगा, और फॉर्मेट जैसे ही बन गया आंसर तो आप खुद ब खुद निकाल लेंगे। आपको बताइए इसकी कहीं जरूरत पड़ी, बस सिर्फ आप ये सोचते हैं इवन ऑड, और ये थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। तो चलिए कुछ और सवाल है उनको लगाते हैं। चलिए वो तो हो गया, सिंपली आप फॉर्मेट बना लिए, आप उसको लगा लिए। अब कुछ सवाल ये आते हैं, जैसे कहा गया 11 की घात 25, 53 धन 4, इसको भाग करना है 10 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपको ऐसे सवाल कैसे लगाने हैं, अभी तक तो था भैया फॉर्मेट बन जाता था, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये क्या है आपका 11 की घात 25, 53 धन 4, इसको जरा इस तरह से लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आप ये फॉर्मेट अप्लाई करिए, 25, 53, भैया आपको लिखना नहीं वहां पे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, वहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, आपको इसको डिवाइड नहीं करना है, आपको आंसर देना है। आप क्या करते हैं, a प्लस 1 की पावर n अपॉन a, इस पे क्या होता है, पहला वाला फॉर्मेट बना, n चाहे इवन हो चाहे ऑड, रिमाइंडर इज ऑलवेज 1, और जो प्लस 4 लिखा है वो आप जोड़ लीजिए और आपका रिमाइंडर आएगा 5। बोलिए सही है, बिल्कुल सही होगा, रिमाइंडर जो होगा वो आपका क्या आएगा 5। अब एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि मान लीजिए यहाँ पे ये संख्या लिखी होती है अगर 11, मान लीजिए संख्या लिखी होती 11, तब आपको थोड़ा सा विचार करना था कि यहाँ पे अगर 11 होता तो भैया रिमाइंडर 12 आता, लेकिन भाग हमें किससे करना था, 10 से। तो कभी क्या 10 से भाग करने पे रिमाइंडर 12 मिला, कभी नहीं मिला। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हो उस संख्या से यदि छोटी है तब तो एज इट इज वही लिखे जाने देते हैं, जोड़ लेते हैं नॉर्मली।
को तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप इसमें भी जोड़ लीजिए और जब लास्ट में आपको देखिए कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ी संख्या जब हमें प्राप्त हो तो एक बार भाग और दे दें, तो 12 को 10 से और भाग दे दीजिए, तब रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 2। तो आपका राइट आंसर होगा 2। तो एक बार फिर से समझाते हैं कि यदि इस तरह का फॉर्मेट का सवाल है और आपके यहाँ पे संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं वो छोटी है, तब तो आपको जो है लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरली लिख के उसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इधर भी लगा देते हैं उधर भी, ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में। 1 और 4 हो गया 5। अब इधर ही समझा दे रहे हैं कि यदि ये फॉर्मेट होता कि 11 की घात 25 53 धन 11 और भागे 10, तो आपको क्या करना था 10 धन 1 की घात 25 53 बटे 10 और धन 11, तो ये आता आपका 1 प्लस 11 ये 12। अब इसको आपको 10 से भी भाग करना पड़ेगा तो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी संख्या को 10 से भाग दे रहे हैं तो 12 रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे जब 12 बच गया तो आपको इसको एक बार 10 से भाग और देना है, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 2। तो दोस्तों बाकी देखते हैं, मोस्टली हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। यदि कोई भी सवाल आपसे हमसे छूट रहा होगा हम देखते हैं, अगर कोई भी सवाल छूट रहा होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट छूट रहा होगा तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में, अदरवाइज मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।